वो कह लें कि पीपल्स पार्टी ने हम उसको नाम देते हैं कि उन्होंने एक मंडी बना ली है, उसको करप्शन की मंडी बना ली है और सिफारिशों की मंडी है। वहाँ पे अहलियत, मेरिट और जो अहल शागिर्द हैं उनका नहीं चलता। वहाँ पे वो नौकरियाँ उसको देते हैं, रिकमेंड उसको करते हैं जो बिलावल हाउस से पर्ची लेके आया हो, जो जरदारी हाउस से पर्ची लेके आया हो, या फिर जो पैसे देता हो उसको वो 16 ग्रेड की जॉब देते हैं। अभी एसपीएससी ने टाउन कमेटी जो है, टाउन ऑफिसर्स, 16 ग्रेड के टाउन ऑफिसर्स उन्होंने भर्ती किए हैं। उनमें इन्होंने क्या किया है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक वो एक एक सीट को बेच दिए। हमारा एक नौजवान था थरपारकर का, उस नौजवान बेचारे ने मेहनत की, उसने 93 100 में से 93 मार्क्स उसने लिए। लेकिन इस कमीशन का मौजूदा देखें ना आप, हंसी भी आती है और हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि ये कैसा मजाक सिंधी कौम से चल रहा है कि जो बंदा, जो शागिर्द अपनी वो कह लें कि पीपल्स पार्टी ने हम उसको नाम देते हैं कि उन्होंने एक मंडी बना ली है, उसको करप्शन की मंडी बना ली है और सिफारिशों की मंडी है। वहाँ पे अहलियत, मेरिट और जो अहल शागिर्द हैं उनका नहीं चलता। वहाँ पे वो नौकरियाँ उसको देते हैं, रिकमेंड उसको करते हैं जो बिलावल हाउस से पर्ची लेके आया हो, जो जरदारी हाउस से पर्ची लेके आया हो, या फिर जो पैसे देता हो उसको वो 16 ग्रेड की जॉब देते हैं। अभी एसपीएससी ने टाउन कमेटी जो है, टाउन ऑफिसर्स, 16 ग्रेड के टाउन ऑफिसर्स उन्होंने भर्ती किए हैं। उनमें इन्होंने क्या किया है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक वो एक एक सीट को बेच दिए। हमारा एक नौजवान था थरपारकर का, उस नौजवान बेचारे ने मेहनत की, उसने 93 100 में से 93 मार्क्स उसने लिए। लेकिन इस कमीशन का मौजूदा देखें ना आप, हंसी भी आती है और हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि ये कैसा मजाक सिंधी कौम से चल रहा है कि जो बंदा, जो शागिर्द अपनी मेहनत से 93 मार्क्स लेता है, उस कमीशन ने उसको फेल कर लिया है कि भाई ये फेल है, इंटरव्यू में इसने अच्छा नहीं किया। और इंटरव्यू का जो हाल मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू वहाँ पे लेते हैं वो फॉर्मल तरीके से लेते हैं, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस ज़िला से आए हो, ऐसे सवाल करते हैं। एकेडमिक कोई सवाल नहीं होता, तो बस ये फार्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। नौकरियाँ जो हैं वो पैसों पे भेजते हैं, सिफारिश पे देते हैं। तो ये सिंध के साथ, सिंध के नौजवानों या सिंध के शागिर्दों के साथ, क्योंकि शागिर्द जो 5 साल 4 साल पढ़ता है तो ज़ाहिर बात है वो जॉब की तरफ जाएगा, वो उसका जो आखिरी सहारा होगा वो ये कमीशंस होंगी, वो जो सर्विस कमीशन होगी, जो जॉब्स देती हैं तो वो होगी। तो उसमें भी अगर ये मांगर मच बैठे हों, अपने वात फाड़े बैठे हों, वो कह रहे हो कि भाई पैसे सिफारिश, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा। तो ये हमारे साथ सिंध में बड़ी नाजायज़, ये बड़ा मसला है। सिंध में जो है अपनी ग्रांट नहीं देती। आप हेक का देख लेना, हेक जो वफाकी इदारा है ना, अब होना तो नहीं चाहिए क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तालीम तो अब सूबाई से में, वफाक को उसमें इंटरफेस नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, करती है। अब हेक वफाक जो है वो जो अपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, आप उसका देख लें मेन्यू, उसमें आपको सिंधी नज़र नहीं आएगा, सिंध की सीटें आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन होंगी तो वो पंजाब की होगी, उसकी बजट जो होगी वो ज़्यादातर पंजाब की। पंजाब में भी आप सबको पता है कि पंजाब में भी वो मुल्तान को काउंट नहीं करते। जब माल कमान की बात हो तो वो कहते हैं कि भाई ये मुल्तान या सरायकी वसीब हमारा है, हमारी आबादी बड़ी है। लेकिन जब वो अपना हिस्से देने की बात होती है तो वो सारा हिस्सा लाहौर में जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा दावा करेंदी है कि सिंध विच सेहत का निज़ाम बड़ा अच्छा है, रोटी कपड़ा मकान तालीम का निज़ाम बड़ा अच्छा है। वो कित्थे हैं उन्होंने दावे? मैं तो समझदा हूँ कि तुहाडे कोल तुहाडा अपना सूबा है और इतना यकीनन तालीम के मसाइल कोई ना होसन, तालीम का इतना फुकतान ना होसी। साढ़े कोल तो सूबा कोई नहीं, असां तो अज तक अपनी शनाख्त दे मतलब साकू अपनी शनाख्त भी नहीं मिली। क्योंकि अगर सराइकी बंदा साईवाल तो परां टपदा है तो उनको सिंधी सॾा वेंदा या देहाती सॾा वेंदा, अगर सादकाबाद तो उरां टपदा है तो लोग उनको पंजाबी समझते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये मसला तकरीबन सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि सिंध को तो एक सूबा है सिंध, ठीक है ना, वो बात ठीक है। अब उसको अपना सराइकी वसीब को अभी तक उन्होंने प्रोविंस का स्टेट वो दर्जा नहीं दिया है, वो उनको देना चाहिए था, क्योंकि वो आपका सराइकी वसीब का जो है, सराइकी वसीब के लाखों आवाम का वो हक है, लेकिन उन्होंने अभी तक वो नहीं दिया है। लाखों नहीं, 9 करोड़ सराइकी आबादी है, 9 करोड़, बिल्कुल सही बात है। तो वो उनका हक है, उनको देनी चाहिए। और तारीखी तौर पर भी ये जो इलाका है वो सूबा रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है, सूबा तो है ठीक है,
लेकिन सिर्फ हमें दर्जा मिल गया भाई सूबा है, बकाया हक का हकूक कहाँ गए? बकाया जो हमारे हकूक पीपल्स पार्टी के दावे क्या है? पीपल्स पार्टी के दावे में बता दूं कि अपना वो कहते हैं सेहत के निज़ाम में आपने बात की, NICVD वो कहते हैं कि भाई हमने बड़ा काम कर लिया। वो मैं आपको रिपोर्टें बता देता हूं कि NICVD में भी करोड़ों की करप्शन हुई है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि भाई हमने सिंध में हार्ट के मरीज़ों के लिए NICVD बनाई है, वो कर लिया है, ये कर लिया है। और दूसरा मैं बता दूँ, जो ज़िले सतह की डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स है ना, चलो तालका को छोड़ लें, BHU जो बेसिक हेल्थ है जो गांव में या यूसीज पे होती है उसको भी छोड़ लें, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला दादू से, सिंध के ज़िला दादू से, मैं अपने ज़िला दादू की बात कर लेता हूँ। आपको जो अपना नाक अगर किसी को खा जाए, किसी बच्चे को, या कोई कुत्ता अगर कोई काट दे, तो वो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी वहाँ पर। वो वैक्सीन तब मिलेगी जब आप उस वहाँ पे मुंतखब जो नुमाइंदा है पीपल्स पार्टी का, उसकी औताक पे जाएं, चक्कर लगाएं। वो साहब जब फ़ोन करेगा MS को, हॉस्पिटल के या DHO को, तब आपको वैक्सीन मिलेगी। तो ये है पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है सेहत की, तालीम की, मैंने आपको बता दी। अपना अभी रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की कि 60% जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी ज़्यादातर सिंध में, या अपने 58% लड़कियां जो है सिंध की, वो स्कूलों से बाहर हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये जो अपने इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे जो काम करते हैं सिंध में, रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये आपकी तालीम का असर है। अगर असां मतलब सिंधी तालीम के हवाले दे नाल करने स्कूलों के यूनिवर्सिटियों के कितने % तुसा समझ देवे कि सिंध के लोगों को अपनी मादरी जबान दे तालीम दी वेंदी है? मादरी ज़बान का मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा था ना कि हमें तो सूबे का दर्जा ही नहीं दिया गया सराइकी वसीम में। पहले दिन से, पाकिस्तान के बनने से पहले दिन से सिंध के साथ भी लैंग्वेज या जो हमारी मादरी ज़बान है उसमें यही मसला है कि हम पहले दिन से अपनी बात मनाने की कोशिश करें कि भाई हमें हमारी सिंधी जो ज़बान है उसको आप कबूल कर लें, उसको कौमी ज़बान का दर्जा दें। हम एक कौम है, तारीख़ी वतन है, हम हमारी ज़बान को, आप बंगालियों के साथ क्या मसला था आपको पता है, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप उर्दू को कौमी ज़बान कहते हैं तो हमारा तो राइट है ना, हम तो बंगाली जोग्राफिकली तौर पर, तारीख़ी तौर पर हमारा हक है। हम सिंधी भी 1947 से लेकर आज तक यही कह रहे हैं कि हमें कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए, यूनिवर्सिटियों में, तालीम इदारों में हमारी ज़बान को पढ़ाया जाए। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, मैं आपको बता दूं, अभी हेक ने एक पॉलिसी बयान जारी किया है, बल्कि पॉलिसी जारी की है, वो अब इम्प्लीमेंट हो गई है। उसमें क्या है, ये बड़ा मसला है, मैं आपको बता दूं, ये सिंधी ज़बान के साथ एक बड़ी ख़तरनाक साजिश है। वो ये कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सर्कुलर जारी कर लिया कि भाई जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो ग्रेजुएट तक बच्चों को पढ़ाती हैं, वो लैंग्वेजेस का जो सब्जेक्ट है ना वो कंपलसरी नहीं होगा। यानी अगर सिंधी बच्चा है तो उसको सिंधी ज़बान कंपलसरी नहीं पढ़ाई जाएगी। सराइकी वसीब का अगर कोई बंदा है तो, या कोई शागिर्द है, तो ज़ारा उसकी मदर जो ज़बान है, उसकी घर की जो ज़बान है वो सराइकी होगी, उसको सराइकी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये हम समझते हैं कि ये पहले दिन से लेकर सिंध या सराइकी या जो भी मज़लूम अक़वाम है पाकिस्तान की, उनके साथ साजिश है कि उनकी तारीख़ी शनाख्त को, उनकी ज़बान को, उनको महसारा जा रहा है, उनके ऊपर पानी फेरा जा रहा है कि भाई इनकी शनाख्त को हम मिटा दें, इनकी ज़बान को मिटा दें, कि इनकी दावा बाकी नहीं रहे। मतलब हमारा जो बच्चा छोटा है उसको अगर आप सिंधी नहीं पढ़ाएंगे, उसको सिंध के बारे में नहीं बताएंगे, उसको सिंध की तारीख़ का पता नहीं होगा, तो वो बड़ा होकर उसके शऊर में क्या चीज़ आएगी। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है कि सिंध के शऊर से, सिंध के जो आने वाला नस्ल है सिंध का, उनसे उनकी तारीख़ को छीना जाए, उनकी शनाख्त को छीना जाए, उनकी ज़बान को छीना जाए। ये एक गहरी साजिश है जो माइंडसेट बैठे हुए हैं ना हमारे मुल्क के, जो निसाब को तरतीब देते हैं, वो सारी चीज़ें जो तरतीब देते हैं, वो हमारे माइंड के साथ, हमारे जहनों के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, तुसां निसाब की गल की थी, अगर असां सिंध दे मतलब सिंध विच अगर निसाब की गल करें तो सिंधी जड़े हीरोज़ हैं, कितने % हीरोज़ हैं जड़े हकीकी माने दे विच धरती दे वफादार पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी जाना कुर्बान कीतियां धरती वास्ते। तो क्या समझते वे कि सिंधी दे विच निसाब दे कितने हीरोज़ हैं जिन्हों को स्टूडेंटां को या नौजवानों को या यूथ को दसा वेंदा? यो जो मसला है ये हमारा स्कूल सतह से लेकर यूनिवर्सिटी, स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक हमारे साथ जो निसाब में मसला है वो ये है कि वो जो सिंध के असल हीरोज़ हैं, जो हमारे असल हीरोज़ हैं, उनको छुपाया जाता है,
उनको पढ़ाया नहीं जाता। वो उन्होंने अपने अपने हीरोज़ क्रिएट कर लिए, वो जाली हीरोज़ उन्होंने कर लिए। ये तुम्हारे हीरोज़ केड़े ने? आसाने हीरोज़ हैं, हेमू कालानी हो गया, अपना अमर रूपलो कोहली हो गया, होश मोहम्मद शीदी हो गया। ये हमारे असल हीरोज़ हैं जिनको छुपाया गया है, लेकिन अब उनकी जगह इन्होंने लुटेरों का नाफिज कर लिया है। अब जो बच्चा होगा उसकी जहन में होगा कि भाई वो फ़लाँ जो आया था उसने फ़तह कर लिया सिंध, वो कहते हैं कि भाई ये हो गया, वो उसने ये कर लिया, वो हमारे हीरोज़ हो गए। लेकिन जिन्होंने अपनी सिंध धरती का दिफा किया, अपने वतन के लिए जो लोग लड़े, बारे कोई था निसाब दे जेड़े हीरोज़ पढ़ाए वेंदे जेड़े कि तुसां समझदे वे कि धरती दे दुश्मन हैं, वो कौन है? हाँ, धरती के दुश्मन देखे ना, जो भी स्टेटस को है या जो भी गवर्नमेंट है, हम बात कर लें अभी मुग़लों के दौर की, जो मुग़ल हुक्मरान थे या जो तातारी हुक्मरान थे या जो अपने तुर्खान हो गए, उनसे लेकर अंग्रेज़ हो गए। अब जो ये पाकिस्तान बन गया तो उसमें जो हमारे जो भी इस्टेब्लिशमेंट या जो भी गवर्नमेंट है, ये सब लुटेरों के हम कह लें कि शिकलें हैं, नई नई शिकलें हैं। कभी वो तुर्खानों के रूप में थे, फिर वो अंग्रेज़ों के रूप में आ गए, उसके बाद ये पाकिस्तान की हुकूमत के रूप में आ गए। ये शिकलें चेंज होती जा रही हैं, लेकिन काम उनका वही है। जी नाजरीन, बड़े सारे दुख और बहुत सारे दर्द, ये वो दर्द हैं कि जड़े शायद पूरी जिंदगी भी अगर असां इन्हां को बयान करूँ तो टाइम जड़ा है वो थोड़ा हो सी, दर्द ढेर हैं। यानी सीना जड़ा है वो पूरा दा पूरा जख्मी है। मैं समझदा भी कि यकीनन जिन तक बंदा कहीं को मिलता नहीं, कहीं दी गाल नहीं सुनता, तो उतनी देर तक पता नहीं लगता कि मेरे दुख ढेर हैं या इंदे दुख ढेर हैं। असां ये समझते हैं कि शायद सराइकी वसेब के कोलों सूबा कोई नहीं, शनाख्त कै नहीं, तहीं वास्ते उनके हकूक और उनके नाल ज्यादती थी है। लेकिन जिन मैं मतलब सिंध दे विच विजिट किया है, सिंध के लोगों नाल मुलाकातां कीतियां, और ये नौजवान जड़े हैं, ये सारी ताकत हैं, सारी एनर्जी हैं। मैं एक दफ़ा तो इन्हां दा ये भी शुक्रिया अदा करे कि जिन असां हैदराबाद पुजे।